गवर्नमेंट ऑफिसर जितने बने हैं ये सब निजाम की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए, 1 रुपया भी ये किसी को देते ना कुछ करते। चलो आप ये 22 एकड़ लो और हमारे पूरे जितने निजाम सरकार के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो खाली करके तो हम लोग हमारे वहां मकान बनाइए। ये दादागिरी औरंगाबाद में इनकी चलने वाली नहीं है। आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को, खास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके अंदर दखल लेना चाहिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाकर तंबी करना चाहिए कि कहूंगे सरकारी दहशतगर्दी है ये सरकारी सीधी सीधी दहशतगर्दी है कि यहां पर कई लोगों ने 100 लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। आप किसी को एक नोटिस ले लेते हैं, आप किसी के एक हेयरिंग ले लेते हैं और केमजोन जैसा साउथ कोरिया के अंदर एक फरमान जारी कर देता है। ऐसा एक ये हमारे उप विभागीय आयुक्त का एक फरमान है ये कि सबके नाम बंद कर दो और इसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर कर दो। क्यों तो इम्तियाज जलील साहब ने साफ तौर पे कहा कि मैं लोकल के प्रशासन को और लोकल के प्रशासन ने अगर ये सर्वे नंबर 30/1 से लेकर 30/7 तक के सबके मालिकाना हक को बहाल नहीं किया गया तो मैं इस इशू को पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा और पार्लियामेंट में उठाने के बाद मैं लोगों को वहाँ से राहत दिलाने का और इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। अंदर औरंगाबाद के अंदर अगर चलेगा तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा और उसको बाजू रखते हुए अगर कोई तानाशाही के फरमान ऐसे निकालेगा तो उसको उठा के कचरे की कुंडी में फेंक देंगे। और ये प्रॉपर्टी जो है तो लोगों की है, लोगों ने बाज़ाब्ता इसको खरीदा है, तो ये प्रशासन अपने दिल व दिमाग में से निकाल दे कि आप जो है तो इसको हड़प सकते हैं। सर्वे नंबर 30 हरसिंह सिंहपुरा कटकटी गेट पे जो कार्रवाई की बात उठी है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए दरअसल बात यह है कि ये 21 एकड़ 22 एकड़ 21 गुंटे का मसला है और 22 एकड़ 21 गुंटे ये प्रॉपर्टी एक हैदराबाद के कोई जनाब थे जिनका नाम निज़ामुद्दीन और अहमदुद्दीन, इनके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी। और जब इंदिरा गांधी साहिबा जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाले और 1950 के अंदर जब कुल कायदा सामने आया तो कुल कायदे के हिसाब से ये 22 एकड़ 21 गुंटे पे अब्दुल सत्तार साहब का नाम लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब गवर्नमेंट के परिपत्रक के हिसाब से, गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से, जब कुल कायदे के हिसाब से सत्तार साहब का नाम लगाया गया तो इवन इसके अंदर मालक कौन हो गए? सत्तार साहब। 1950 से लेके तो आज के डेट तक सत्तार साहब के वारिसदार आज तक इसके ताबेदार और काबिजदार हैं। अब इसके अंदर खास बात यह है कि ये सर्वे नंबर 30 इसके 7 बटे किए गए। सर्वे नंबर 30/1, 30/2, 30/3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 के 7 बटे के ऊपर इनके पूरे फेर क्रमांक भी पूरे आए हुए हैं। इसमें एक सोसाइटी भी है जो पूरी तरीके से 3 एकड़ कुछ गुंटे के ऊपर उसका पूरा लेआउट हुआ हुआ है। और हमारा बोलना ये है इसके अंदर कि ये जो मैंने 2 मालक के नाम बताया है, ये 2 मालक ने सन 1971 में अब्दुल सत्तार साहब को 11 एकड़ 30 गुंटे की सील्डेड रजिस्ट्री करके दी हुई है। तो इससे यह साबित होता है कि 1950 में भी मालक हिंदुस्तान में मौजूद था, भारत में मौजूद था और 1971 में जब रजिस्ट्री करके दे रहा तो भी वो भारत में मौजूद था। उसके बाद 1974 और 75 के रिकॉर्ड के अंदर शासन के ऐसा आता है कि ये जो 2 जनाब हैं, जनाब अजीमुद्दीन साहब और अहमदुद्दीन साहब, ये भारत छोड़ के गए या नहीं गए डाउटफुल है, ये उनका बोलना है। लेकिन अभी ये 6 तारीख को उप विभागीय आयुक्त की तरफ से जावक क्रमांक 30 और 31 के माध्यम से एक नगर भूमोपन अधिकारी को पत्र दिया जाता है और सर्वे नंबर 30/1, 2, 3, 4, 5, 7 इसके जितने फेर है, जितने PR कार्ड के इसके ऊपर नोंदनी ली हुई है, ये सबको रद्द करके नामों को क्लोज करने का एक, मैं तो कहूँगा, डिक्टेटरशिप वाला फरमान जारी किया गया। ये संविधान के खिलाफ है, ये न्याय प्रणाली के खिलाफ है, कार्य प्रणाली के खिलाफ है। क्यों तो कोई भी डिक्टेटरशिप के तहत इस तरीके का, मैं तो कहूँगा, सरकारी दहशतगर्दी है। ये सरकारी सीधी सीधी दहशतगर्दी है कि यहाँ पर कई लोगों ने 100 लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। आप किसी को एक नोटिस ले देते, आप किसी के एक हेयरिंग ले लेते और केमजोन जैसा साउथ कोरिया के अंदर एक फरमान जारी कर देता है। ऐसा एक ये हमारे उप विभागीय आयुक्त का एक फरमान है ये कि सबके नाम बंद कर दो और इसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर कर दो।
तो इनको सबसे पहले ये सारी भूमि का अध्ययन करना चाहिए था, इसकी पूरी मालूमात और जानकारी लेना चाहिए था। और खासरा पत्रक आप देखेंगे 1950 का, तो खासरा पत्रक के अंदर कुल का जो नाम लगाया गया है, ये अब्दुल सत्तार साहब का नाम इसके अंदर खुले तौर पर है। खुले तौर के ऊपर केंद्रीय शासन ने यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अब्दुल सत्तार साहब का नाम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के अंदर लेने के लिए कहा गया। उसी तरह पाहनी पत्रक आप देखेंगे तो पाहनी पत्रक के अंदर भी ओनर का नाम क्लोज करके इसके अंदर कुल के हिसाब से अब्दुल सत्तार साहब का नाम आया हुआ है। देखिए सारा बहरान ये भी 2-4 दिन से शुरू हुआ है। हमारा शहर ज़िला के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब तक भी लोग पहुँचे थे। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के पास पहुँचने के बाद जब लोगों ने अपनी रुदात सुनाई, जब अपने मालिकाना हक़ के बारे में बात बताया, तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे गठनेता ग्रुप लीडर आरी जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को, हमारे फिरोज़ खान साहब को, एमआईएम की जितनी टीम इनको बुला के कहा कि इस चीज़ को प्राइमरी लेवल के ऊपर आप इसका पूरा छानबीन करो, इसकी पूरी हकीकत क्या है मालूमात लो, और प्राइमा फेसेस के अंदर इसके अंदर हम कौन कौन सी दखल ले सकते और लोगों की प्रॉपर्टियों को प्रोटेक्शन करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते, कौन कौन से कदम हम उठा सकते, इसकी पूरी जानकारी करके हमको ये सारी चीज़ें ले आके खासदार इम्तियाज़ जलील साहब तक पहुंचाना है। क्यों? तो इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ तौर पे कहा कि मैं लोकल के प्रशासन को और लोकल के प्रशासन ने अगर ये सर्वे नंबर 30/1 से लेकर 30/7 तक के सबके मालिकाना हक को बहाल नहीं किया गया तो मैं इस इशू को पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा और पार्लियामेंट में उठाने के बाद मैं लोगों को वहाँ से राहत दिलाने का और इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। तो देखिए दरअसल बात यह है कि ये जो अपने नौकरशाह होते हैं, तो नौकरशाहों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि आप एक कौन सा फरमान निकाल के दे रहे हैं। आप ये दौर जो है ना शहंशाहों का, राजाओं का और उनका नहीं है कि आपने एक फरमान जारी कर दिया और वो लागू हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर, इस महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर, औरंगाबाद के अंदर अगर चलेगा तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, और उसको बाजू रखते हुए अगर कोई तानाशाही के फरमान ऐसे निकालेगा तो उसको उठा के कचरे की कुंडी में फेंक देंगे। और हमको जमहूरी तर्ज अमल से, कानूनी तर्ज अमल से लोगों के हितों को और लोगों की प्रॉपर्टी को बचाना बहुत अच्छे से आता है। और इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से मैं कहूँगा गट नंबर 30, सर्वे नंबर 30, ये पूरी तरीके से मालिकाना हक और ताबे के अंदर है। आपने सुप्रीम कोर्ट के सजेशन भी देख लेना चाहिए था। आपने कौन कौन से ये जिनके नाम कुल के अंदर लगे उनको नोटिस भेजना चाहिए था, उनसे बुला के आपने पूरी हेयरिंग लेना चाहिए था। पूरी जानकारी लेने के बाद में अगर कोई आपके पास तकरार करता है तो तकरार करता हो तो इस मैटर के अंदर आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। आप बैठे बैठे कोई लोग अगर बोल देंगे कि ये शत्रु संपत्ति है, ये एनिमीज प्रॉपर्टी है, ये गायरान है और ये फुरखान है, तो ये शहर के अंदर चलने वाला नहीं है। जनता में इसको लेकर दहशत है, डर का माहौल है, उनके लिए क्या मैसेज है? सरकार की तरफ से ये दहशतगर्दी डाली गई है। आपने जैसा सवाल किया है कि दहशत है, बिल्कुल दहशत है, लेकिन मैं तो कहूँगा जो फरमान जारी हुआ है ये लोगों में दहशत फैलाने वाला, ये लोगों को टेरराइज करने वाला, ये जो 30/31, ये जो मैं कहूँगा कि जावक क्रमांक 3031 जो 6 तारीख को निकाला गया है, ये फरमान, ये डिक्टेटरशिप का फरमान निकाला गया है और इस फरमान को हम ख़तई नहीं मानते। और बहुत जल्दी G20 का प्रोग्राम होने के बाद हमारे विभागीय आयुक्त आली जनाब केंद्रेकर साहब से हमारा शिष्टमंडल मिलने वाला है। और ये पूरी डिक्टेटरशिप जो चलाई गई है, ये उप विभागीय आयुक्त ने जो अपने पावर का मिसयूज़ किया है, इन्होंने जो अपने पावर का गैर वापर करके लिया है, इनके ऊपर भी कार्रवाई करने का मांग इमाम करने वाली है कि इनको कोई अधिकार नहीं था। कौन से कोर्ट के आदेश इनके पास थे, कौन से पावर इनके पास में थे, और आप एक तरफा कैसी कार्रवाई कर सकते? तो एमआईएम किसी कीमत पे जावे पे खामोश बैठने वाली नहीं है। एमआईएम लोगों की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो मार्गदर्शन दिए हैं, हम उसके ऊपर पूरा सड़क पर उतर के लड़ने वाले हैं और लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। ये सिर्फ सरकार मुस्लिम एरिया को ही क्यों टारगेट कर रही है? कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुमत को कमजोर करने की साजिश? नहीं, देखिए एक जो है ना, ये नफरत की जो राजनीति चल रही है, नफरत की राजनीति तो ये मैं नहीं कहूँगा औरंगाबाद के अंदर चल रही है, पूरे देश में चल रही है। उसी का एक हिस्सा भी ये हो सकता है। तो ये जनाब का भी हमको जो तो पूरा डाटा निकालना पड़ेगा कि उप विभागीय आयुक्त साहब ये कितने सज्जन हैं, इनकी आज तक कार्य प्रणाली कैसी रही है, इनका रिकॉर्ड कैसा रहा है, इनको मेमोस आज तक कितने मिले, शोकास कितने मिले हुए, इन्होंने पदभार कौन कौन से पदभार धारण करे हुए, ये सारी चीज़ों का अध्ययन अब एमआईएम करने वाली है। कि देखिए एक चीज़ तो तय है
कि अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका नाम अगर क्रॉस कर रहा हूं तो आपको नोटिस देना ये ऑफिस की जिम्मेदारी बनती है। यही कार्य प्रणाली होती है। नौकरशाहों का काम नहीं है कि तानाशाह बन जाए हो, और तानाशाही के तौर के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो जमहूरी तर्ज पर सड़कों पर उतरकर हम उनका घेराव करके उनको बताएंगे कि लोकतंत्र से देश चलेगा, तुम्हारी तानाशाही से चलने वाला नहीं है। देखिए, सर्वे नंबर 30 कटकट गेट के पास में जो 22 एकड़ का जो मसला आया है और काफ़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर भी 2 दिन से जो है तो आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की जितनी जनता है उनको ये आश्वस्त करूँगा, उनको ये यकीन दिलाऊँगा कि आप लोग ज़रा भी ना घबराएं, क्योंकि हमें खासदार साहब ने बुलाकर हमारे तमाम ही कॉरपोरेटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जो है तो इन लोगों के साथ खड़े रहिए। इनको जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े, चाहे हमें कोर्ट के रास्ते से जाना पड़े या रास्ते पे उतरना पड़े, हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। हम पब्लिक को ये हमारे तरफ से हम आपके सामने आपके माध्यम से वादा करते हैं कि अगर ऐसी बारी आई रोड पे उतरने की तो पब्लिक तो पीछे रहेगी, लेकिन अगर सबसे आगे अगर कोई रोड पे रहेगा तो हमारा पूरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा टीम जो है तो रोडों के ऊपर उतरी रहेगी। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि किसी ऐसी जहरीली मानसिकता के एक ऑफिसर की ये जहरीली बात है, उसके जहन के अंदर ये जहरीली बात आई, जिसने आज कई सालों से जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता वो प्रॉपर्टी खरीदी, और मैं ये कहूँगा कि यही कलेक्टर ऑफिस ने फंसोने किया है। सबसे पहले तो कलेक्टर ऑफिस के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए कि अगर ये एनिमीज़ की प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी है, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्री कैसे करके दे रहे, आप वहाँ पर PR कार्ड कैसे बना के दे रहे, आप वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया आज तक आपने 50 साल में रेवेन्यू कितना जनरेट किया आपने, आपके पास उसका हिसाब है। आप लोगों से पैसा भी लेंगे और आप जो है तो उसके ऊपर दादागिरी भी करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये एनिमी की प्रॉपर्टी है तो आज हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, फिर आपके वहाँ से वापस पाकिस्तानियों को लाकर एनिमीज को बिठाना चाहते हैं क्या? अगर ऐसा है, अगर जिसकी प्रॉपर्टी है अगर वो वहाँ पर रहना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जितने बने हैं ये सब निज़ाम की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए, 1 रुपया भी ये किसी को देते ना कुछ करते। चलो आप ये 22 एकड़ लो और हमारे पूरे जितने निज़ाम सरकार के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो खाली करके तो हम लोग हमारे वहाँ मकान बनाइए। ये दादागिरी औरंगाबाद में इनकी चलने वाली नहीं है। आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके अंदर दखल लेना चाहिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाकर तंबी करना चाहिए कि बगैर नोटिस के लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर वहाँ पर एक आशियाना बनाया, और अगर आप उसको उजाड़ने की बात करेंगे, उसको तोड़ने की बात करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि औरंगाबाद शहर का वातावरण सही नहीं रहेगा। अगर इस यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है तो मैं पुलिस कमिश्नर से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप यहाँ के जितने रेवेन्यू ऑफिसर हैं जिन्होंने ये धांधली की बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी आर्गूमेंट के, जबकि यहाँ पे कई प्रूफ है हमारे पास, कलेक्टर के यहाँ पे सर्वे हुए, कलेक्टर ने यहाँ पर लेटर दिया कि ये जगह इनकी है, यहाँ पर कस्टोडियन का जो है तो सर्वे हुआ, कस्टोडियन ने जो है तो यहाँ के लोगों के हक के अंदर बात कही। ऐसी कई हमारे पास में प्रूफ्स है जो ये दर्शाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है तो लोगों की है, लोगों ने बाज़ाब्ता इसको खरीदा है। तो ये प्रशासन अपने दिल व दिमाग में से निकाल दे कि आप जो है तो इसको हड़प सकते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये आने वाले कुछ ही जैसे G20 ख़त्म होती है उसके बाद फ़ौरन जो है तो PR कार्ड खोल देने चाहिए और ये डिक्लेयर करना चाहिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये लोगों ने रेवेन्यू भरा है, वरना इसके नतीजे तो संगीन होंगे। आपने रोड पर उतरने की बात की है, तो जुम्मे के दिन जो है तो इन्होंने कुछ आंदोलन का इशारा दिया है, तो क्या MIM पार्टी उसमें सहभागी? देखिए, मैं तमाम लोगों से, जितनी भी राजनीतिक पार्टी हो या सोशल वर्कर्स हो, उनसे ये अपील करूंगा कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले, इसकी सारी टेक्निकल मालूमात ले और हम लोग सब मिलकर कंधे से कंधा लगाकर लड़े। इलेक्शन आएंगे, जिसको वोट देना है वो देंगे, करेंगे, लेकिन हमारी राजनीतिक लड़ाई जो है तो आपस में ना हो, हमारे अंदर मतभेद ना हो। हम लोग सब मिलकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसको तरीके से लड़े और इसके रिजल्ट आए, इस तरीके से हम लोग लड़ना चाहते हैं।